वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गाइस, क्वेश्चन 5 हमसे क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमसे कह रहा है कि कोई नंबर है 6, उसकी पावर n है और यहाँ पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्या इस नंबर को सॉल्व करने पर ये नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा? इसके लिए गाइज हमें एक एग्जाम्पल से समझना होगा। मान लेते हैं कोई एक नंबर हमें दिया हुआ है 3 और उसकी पावर हमें दी हुई है 3, या कोई एक नंबर मान लीजिए इसकी पावर 4 मान लीजिए। अगर मैं 3 की पावर 4 को सॉल्व करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो मुझे इजीली पता चल गया कि ये नंबर 0 से तो एंड नहीं हो रहा, क्योंकि इसके तो लास्ट में एंड में तो 1 आ रहा है। लेकिन अगर मुझे ऐसे कहा जाए कि कोई नंबर जैसे 6 है और 6 की पावर n है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, तो क्या ये नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा? तो हाउ कैन आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पावर तो मुझे पता नहीं है। तो इसका एक तरीका होता है गाइज, एक तरीके से इसको फाइंड किया जा सकता है। कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए आपके पास तो देखिएगा कि 6 के फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। अब मैं इजीली बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि एक ही कंडीशन में वो 0 से एंड होगा नंबर, जब उसके फैक्टर या तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बने। ये पेयर आना जरूरी है। यानी जो नंबर हमें दिया जाता है जिसकी पावर n दी गई है, इस नंबर को फैक्टराइज कर लीजिए। अगर इसके फैक्टर 2 इंटू 5 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इसके फैक्टर बनते हैं, उस ही कंडीशन में ये नंबर 0 से एंड होगा, अदरवाइज ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 6 के फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बन रहे हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो बन नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो हम इसे करेंगे कैसे गाइस, देखिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले 6n where n belongs to natural number। अब देखिए गाइस, यहाँ हमने 6 के फैक्टर बना लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस नंबर cannot be end with the digit 0 because it does not have या it does not has the factor 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो गाइज इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट यू रीड केयरफुली, आप अच्छे से इसको रीड करें। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। हमें ये नहीं बताना है कि ये है या नहीं है, ये तो उसने कह दिया है, लेकिन क्यों है ये हमें बताना है। अब देखिएगा, इस कंपोजिट नंबर को समझने से पहले, ये इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कंपोजिट नंबर को समझना होगा। कंपोजिट नंबर, हर वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं जैसे 8 की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या 8 कंपोजिट नंबर है? यस, 8 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर अगर हम देखेंगे तो 1 तो ऑलवेज सबका होता है,
फिर अगर हम बात करें तो 2 है, फिर हम बात करें तो 4 और 8, यानी इसके इतने सारे फैक्टर बनेंगे। तो जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें यही शो करना है कि ये और ये नंबर कंपोजिट हैं या नहीं है। तो हम देखते हैं गाइस, फर्स्ट हम नंबर लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सबसे पहले गाइज आप क्या करिएगा, ये 13 और प्लस 13 में से 13 कॉमन ले लीजिए, इजीली आपका ये सॉल्व होने जा रहा है। अब देखिए अंदर क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस, अब ये 13 कॉमन आ गया तो 13 डिवाइडेड बाय 13, तो यहाँ कितना आ गया गाइज, 1 आ गया। अब हम बात करें तो 13 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 प्लस 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 13 77 प्लस 1 तो 78। अब देखिए गाइस यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, हमने 78 तक, इस जो अंदर का ऑपरेशन था इसे हम 78 तक ले आए। अब हमें क्या करना है, 78 के फैक्टर्स बनाने। अब हम इस 78 के फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए कैसे, 2 39 फिर 3 फिर 13 और फिर 13 1, यानी अगर हमने 79 को फैक्टराइज किया तो हमारे फैक्टर क्या क्या आएगा इस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ये 3 फैक्टर्स आए। अब हमने क्या देखा गाइस कि जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कंपोजिट होता है। तो यहाँ तो देखिए गाइस इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये तो नेचुरली कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये फर्स्ट तो हमने शो कर दिया कि कंपोजिट नंबर है। अब हम सेकंड वाला भी शो कर देते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट हम नंबर लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 एंड 1 प्लस 5। अब देखिए गाइस यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 5 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है गाइस, अब देखिए गाइस इसमें से हमने 5 को कॉमन ले लिया। अब 5 को कॉमन लेने के बाद हमने देखा यहाँ पर 5 कॉमन आने के बाद अब क्या होगा गाइस अंदर, कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6, अब गाइस 5 डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ 1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस यहाँ पे भी हमने कॉमन लिया था तो 1 आ जाएगा। अब आगे हम गाइस इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाले नंबर्स को, तो हम देखते हैं कि 7 6 जा 42 42 1 जा 42 42 4 जा 168 168 मल्टीप्लाई बाय 6 168 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका होता है 1008। ठीक है गाइस, 1008, हाँ 1008 और प्लस 1 ये एक्स्ट्रा है ही। अब देखिए गाइस 5, अब जब हम 1008 प्लस 1 करेंगे तो 1009 हो जाएगा। अब वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड, हम आसानी से समझ सकते हैं कि 1009 के जो फैक्टर्स हम निकालेंगे वो फैक्टर्स 2 से तो ज़्यादा निकलेंगे गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं। आप इसका रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आप गाइस नीचे, दे बोथ आर कंपोजिट because they have factors more than 2, या यूँ लिख देंगे हम, they have more than 2 factors।
तो इस तरीके से गाइस ये आपका क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both have start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को समझने के लिए छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं। ये एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड के बाहर एक पाथ है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके बाहर एक सर्कुलर पाथ ऐसे बना हुआ है गाइस, ठीक है। अब यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से सोनिया और रवि ने भागना शुरू किया। अब वो कहता है कि सोनिया को तो एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, यानी यहाँ हम लिख लेते हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, और रवि को एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट्स लगते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब आगे क्या कहता है कि बताइए कितने समय बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे, यानी एक तो जब वो स्टार्ट कर रहे हैं तब मिल रहे हैं, अब कितने समय बाद ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे गाइस, देखिए दे मीट आफ्टर कितने मिनट बाद ये मिलते हैं वापस। इसके लिए गाइस हमें सिंपल थिंग, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 6 9 2 3 9 3 3 3 और 3 1 1। हमने देखा गाइस यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यहाँ पे जब हमने 12 और 18 का एलसीएम निकाला तो हमने क्या पाया कि 36 आ रहा है। तो इट मीन्स दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। कितने मिनट बाद ये एक दूसरे को दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो गाइज़ ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे।